हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप पहला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे इमीडिएट एक्शन। जैसे बाघ देखकर मैं भाग गया, तो एक जो एक्शन होता है, पहला वाला जो एक्शन बाघ देखकर, वो बहुत जल्द होता है, इमीडिएट एक्शन इसे कहते हैं। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें देखते ही, देखने का काम कितना बहुत ही जल्द हुआ, तुम्हें देखते ही मैं खुश हो गया। जैसे ही आपको देखा मैं खुश हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही देखा एक अलग पार्ट है जो हम एज सुन एज से बनाते हैं, द मोमेंट से बनाते हैं, उसमें टाइम टेकिंग है। लेकिन इसमें क्या होता है, इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, जैसे चोर को देखकर मैं भाग गया, शेर को देखकर मैं भाग गया, उस जगह पे ये एक्शन बहुत फिट होता है और वहाँ पे इन स्ट्रक्चर को आप यूज़ करेंगे। ओके, जैसे तुम्हें देखते ही मैं खुश हो गया, सीइंग यू आई गॉट हैप्पी। आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखेंगे, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखेंगे, एंड देन जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं आप बोलेंगे। ओके, आगे देखते हैं। चोर को देखकर मैं भाग गया, मतलब देखते ही मैं भाग गया। सीइंग थिप आई रैन अवे। सीइंग थिप आई रैन अवे। दरवाज़ा खोलते ही मैंने बंदूक लिया। ओपनिंग द डोर आई टुक गन। ओपनिंग द डोर आई टुक गन। एक्सीडेंट को देखकर मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। सीइंग द एक्सीडेंट आई इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस। अगला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट 2। कुछ वर्ड है, आप देख सकते हैं, फाइंड, सी, फील, कैच, लीव, हेयर, स्मेल, लिसन, नोटिस, वॉच। इन सब वर्ड को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुम्हें जाते हुए देखता हूँ, जाते हुए, खेलते हुए, दौड़ते हुए, राइट। लेकिन देखने का आई सी। कुछ यही सब कुछ ऐसे वर्ड हैं, और भी कुछ हो सकते हैं गिने चुने, बट जो मुझे लगा कि ये सब ज़्यादातर यूजेबल हैं, उन सब में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुम्हें जाते हुए देखता हूँ, अगर मैं पूरा कंप्लीट एक्शन को देखूंगा तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ आई सी यू गो। ओके, अगर कंप्लीट एक्शन को नहीं देखते हैं, मतलब कि मैं जा रहा था, आपको जाते हुए मैं आपको देख लिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि पूरा का पूरा एक्शन नहीं देखा, कंटिन्यूटी मतलब देखा, तो वहाँ पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ओके, बट ज़्यादातर केस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी मिलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोग नहीं लगाते हैं, बट आपको देखने को मिल जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी, जो कि आगे और भी क्लियर हो जाएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें जाते हुए देखता हूँ, आई सी यू गोइंग। आई सी यू गोइंग, इसे जो सी और फील, कैच जो भी वर्ड है, हर टेंस में, हर मॉडल्स में, जहाँ पर भी आप चाहेंगे फिट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें नाचते हुए देखा। मैं तुम्हें नाचते हुए देखा, और इसके ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, नाचते हुए देखते देखते मैं चला गया, कंप्लीट एक्शन नहीं देखा। आपको हिंदी में इसलिए यहाँ पे लिख रखा हूँ कि जैसे क्या हुआ कि मैं आपको नाचते हुए देखा, लेकिन जब आप नाच ही रहे थे मैं चला गया था। आपको कंप्लीट एक्शन, आप कब तक नाचे मुझे नहीं पता, बट हाँ, नाचते हुए देखा और मैं चला गया था, नाचते हुए देखते हुए मैं चला गया था। तो मैं कह सकता हूँ आई सॉ यू डांसिंग। आई सॉ यू डांसिंग। अगर मैं कंप्लीट एक्शन देखता कि हाँ आप नाच रहे थे, कंप्लीट किए, उसके बाद आप चले गए, मतलब मैं आपको कंप्लीट एक्शन को देखा करते हुए, तो उस जगह पे हम कहेंगे आई सॉ यू डांस। आई सॉ यू डांस। ओके, ये भी चलता है। जैसे इस सेंटेंस को आप गौर करिए, मैं तुम्हें नाचते हुए देखा, आई सॉ यू डांस। आई सॉ यू डांस मतलब मैं तुम्हें नाचते हुए देखा, पूरे तरीके से फिर गया, मतलब आपका कंप्लीट परफॉर्मेंस देख लिया, फिर गया। ओके, इस सेंस में आपको इस बात को याद रखना है। मैं तुम्हें पैसा देते हुए पाया था, आई फाउंड यू गिविंग मनी। आई फाउंड यू गिविंग मनी। मैंने उसे बेड पर लेटा हुआ छोड़ दिया, आई लेफ्ट हिम लाइंग इन द बेड। आई लेफ्ट हिम लाइंग इन द बेड। मैं तुम्हें गिरते हुए पकड़ लिया, आई कॉट यू फॉलिंग डाउन। आई कॉट यू फॉलिंग डाउन। अगला स्ट्रक्चर है प्रेफर टू। प्रेफर टू का मतलब होता है पसंद करना, मतलब किसी चीज़ को हम पसंद करते हैं किसी के तुलना में, मतलब कि किसी चीज़ को अपेक्षा कह सकते हैं कि हाँ इसके तुलना में मुझे ये पसंद है, ये अच्छा है, मतलब कि कंपेयर करते हैं दो चीज़ में। दो नॉन हो सकता है, नॉन के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कोई जीरंड है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम जीरंड कहते हैं। कोई एक्शन वाली वर्ब है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मुझे पढ़ना पसंद है लिखने के बजाय, ऐसे बोल सकते हैं, तो उस जगह पे भी हम प्रेफर को यूज़ करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्रेफर। प्रेफर को आप चेंज करेंगे, टेंस के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, नो डाउट। ओके, नॉन हो या फिर कोई जीरंड हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो,
टू के बाद सेम ही चीज़ आएगा, नॉन या फिर जिरंट, यानी जो भी होगा उससे आप कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे इंग्लिश बोलना ज़्यादा पसंद है लिखने के अपेक्षा, या कह सकते हैं मुझे लिखने के अपेक्षा, लिखने के बजाय, आप ऐसे भी कह सकते हैं लिखने के बजाय इंग्लिश बोलना पसंद है, मुझे लिखने की अपेक्षा इंग्लिश बोलना पसंद है। कहने का मतलब सेम है, मतलब कि इंग्लिश बोलना प्रेफर करता हूँ लिखने के बजाय। आई प्रेफर इंग्लिश स्पीकिंग टू राइटिंग, यहाँ पे ठीक है, टू से आपको दिखाना होगा, दैन आप नहीं लगाइएगा, इस बात को भी हमेशा आपको याद रखना है। मुझे चाय लेना पसंद है कॉफ़ी की अपेक्षा। आई प्रेफर हैविंग टी टू कॉफ़ी। आप देख सकते हैं आई प्रेफर हैविंग मतलब लेना, यहाँ पे बार बार हैविंग नहीं यूज़ करेंगे, तो टी और कॉफ़ी के बीच में हम कंपेयर कर चुके हैं। ओके, तो ऐसे आपको भी यूज़ करना होगा। आई प्रेफर हैविंग टी टू कॉफ़ी, जो पसंद है उसे पहले बता दो, टू के बाद जो ना पसंद है उसे बता दो। सिंपल। आप हिंदी चाहे जैसे सोचते हैं, बट आपको यही आपको मतलब माइंड में इस बात को रखना है, जो हमें पसंद है उसे पहले दिखाएंगे, बाद में टू से हम दिखा देंगे जो डिसएग्री, जिससे हम डिसएग्री करते हैं। उसे कंप्यूटर चलाना पसंद है मोबाइल की अपेक्षा। ही प्रेफर्स ऑपरेटिंग कंप्यूटर टू मोबाइल। मुझे अपना काम करना पसंद है तुमसे बात करने के अपेक्षा। आई प्रेफर डूइंग माई वर्क टू टॉकिंग टू यू। यहाँ पे टू से टॉकिंग टू यू, ये तो टॉकिंग के साथ टू है। ओके, यहाँ पे टू से कंपेयर किया गया डूइंग माई वर्क टू टॉकिंग टू यू, यहाँ नहीं कि यानी पूरा पूरा ऑब्जेक्ट इसे मान लो, डूइंग माई वर्क ये पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट, टॉकिंग टू यू ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट, इन दोनों में कंपेयर किया गया है, तो ऐसे आपको भी समझना है। अगला स्ट्रक्चर है एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मतलब था आरोप लगाना, उस जगह पे आप एक्यूज ऑफ को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक्यूज ऑफ मतलब एक्शन वर्ब रखेंगे, एक्शन वर्ब है ये, ठीक है। एक्यूज़ के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप आरोप लगाना चाहते हैं, उसे आप रखेंगे यहाँ पे, जैसे मी हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मी हिम हर या फिर कोई इंसान भी आ सकता है। उसके बाद ऑफ, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसे आप रखते हैं। जैसे तुम्हें झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस है। तुम्हें झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है मतलब तुम्हें ही, यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। देखिए, एक्यूज ऑफ को कोई भी सेंटेंस में, कोई भी टेंस में, जो भी टेंस हो, कोई भी मॉडल वर्ब्स हो, जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका रूट मतलब क्या है, कैसे इसे यूज़ किया जाना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, आपको यही जानना है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें उस चोरी का आरोप लगा सकता हूँ। आई मे एक्यूज़ यू ऑफ दैट थेफ्ट। यहाँ पे देख सकते हैं लगा सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी की बात करें इसलिए मैं लगा दिए। ओके, आई मे एक्यूज़ यू, किसे, तो तुम्हें, एक्यूज़ यू ऑफ दैट थेफ्ट, किस चीज़ का भाई, तो उस चोरी का। ओके, ऐसे आपको यूज़ कर। मुझे एक मर्डर करने का आरोप लगाया गया है, ये भी आपका पैसिव है, ठीक है। पैसिव में ज़्यादा यूज़ होता है ये, आप एक्टिव में भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अभी कई सारे और भी सेंटेंसेस है यूजिंग एक्यूज ऑफ, तो आपको वीडियो में बने रहना। और तो और कई और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं गाइस, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर, आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर। उन्होंने उस पर पैसे चुराने का आरोप लगाया। दे एक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग द मनी, दे एक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग द मनी। अगर हाँ ऑफ के बाद कोई वर्ब हो तो उसमें आप आईएनजी लगाएंगे। ये हमेशा याद रखना कि जब भी प्रीपोजिशन आता है उसके बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी आपको लगाना मस्ट है। अगर कोई वर्ब एज ए नॉन वर्क कर रहा है दैट इज़ गुड, नहीं कर रहा तो आपको वहाँ पे वर्ब में एक्शन लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चिंता मत करो, इस गलती के लिए कोई तुम पर आरोप नहीं लगाएगा। Don't worry, nobody will accuse you of this mistake. Nobody will accuse you of this mistake. टीचर ने मुझ पर क्लास में बात करने का आरोप लगाया। The teacher accused me of talking in class. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने तुम पर नकल करने का आरोप लगाया। I can't believe, I'm not able to believe they accused you of cheating. आप चाहे कह सकते हैं I'm not able to believe और I can't believe, सेंस वही है, मतलब वही है। अगला स्ट्रक्चर है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। सच तो यह है या फिर दरअसल, वैसे उस जगह पे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट को यूज़ किया जाता है। जैसे दरअसल मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम नॉट वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। दरअसल मुझे ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्पाइसी फूड। दरअसल मैं यूरोप में कभी नहीं गया हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नेवर बीन टू यूरोप।
एक यहाँ पे भी यूज़ होता है आई हैव नेवर बिन टू, बहुत ही कमाल का, मतलब आप कहीं भी विजिट नहीं किए या फिर विजिट करके आ चुके हैं तो उस जगह पे आई हैव बिन टू मुंबई, आई हैव नेवर बिन टू मुंबई, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, दरअसल मैं कल शाम को फ्री हूँ, कैसे है या फिर कैसा रहेगा, कल मिलते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम फ्री टुमारो इवनिंग, हाउ अबाउट इफ़ वी कैच अप, या फिर वी कैच अप, इफ़ भी यहाँ लगा सकते हैं, लोग लगाते हैं। ओके, ये भी एक स्ट्रक्चर है, कैसा रहेगा, कल वहाँ चलें। हाउ अबाउट इफ़ वी गो देयर, कैसा रहेगा, हम उससे बात करें। हाउ अबाउट इफ़ वी टॉक टू देम, ऐसे बात कर सकते हैं आप हाउ अबाउट को यूज़ करके। एक सिंपल भी यूज़ होता है, जैसे तुम कैसे हो, हाउ अबाउट यू, ऐसे भी आप यूज़ करते हैं, तो ये भी यूज़ करिए, ये भी एक एडवांस स्ट्रक्चर सी है। ओके, क्या आप मंगलवार शाम को फ्री हैं, वैसे, या फिर दरअसल मैं उम्मीद कर रहा था कि हम साथ में डिनर ले सकते हैं। आर यू फ्री ऑन ट्यूसडे इवनिंग, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज होपिंग दैट, चाहे तो लगा सकते हैं, आई वॉज होपिंग दैट वी कुड ग्रैब डिनर टुगेदर। कैन को बदल दिया गया है कुड में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हम बोले हैं पास्ट में, तो सेकंड पार्ट को भी बदल देना चाहिए, जैसे विल को वुड में, कैन को कुड में। सिंपल, बहुत ही आसान है गाइस। अगला स्ट्रक्चर है वांट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट। यहाँ पे वांट और लाइक चेंज होता रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो रखेंगे हिम, हर, योर ब्रदर, अगर कोई नाम है तो नाम रखेंगे, मी, जो भी होगा उससे आप रखेंगे। ओके, उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम कैसे इसे यूज़ करते हैं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, वो और भी क्लैरिटी होगा उसी से। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यह रूम साफ़ हो जाए, मैं चाहता हूँ कि यह रूम साफ़ हो जाए। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट दिस रूम, यह रूम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में दिस रूम है, या फिर यू भी कभी हो सकता है, योर ब्रदर भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी होना होगा होगा। कई बार क्या होगा, ये नहीं भी होगा, उसके बाद भी सेंटेंस पैसिव में बोला जाता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यह रूम साफ हो जाए, आई वॉन्ट दिस रूम टू बी क्लीन्ड। अगर मैं चाहूँ दिखाने के लिए किसके द्वारा, तो बाय लगा सकता हूँ, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बाय नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमें एजेंट से कोई मतलब नहीं होता, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। बिना सब्जेक्ट के मेरा काम चल रहा है, मैं बस चाहता हूँ इंग्लिश में इस तरह से बोलना, इसलिए मैं ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूँ। इसलिए मैटर नहीं करता एजेंट, अगर आप चाहते तो आप दिखा सकते हैं, नो डाउट। ओके, मैं नहीं चाहता कि वह किडनैप हो जाए, आई डोंट लाइक, या फिर लाइक और वांट, लाइक मतलब पसंद, मुझे पसंद नहीं है कि वह किडनैप हो जाए, राइट। पसंद के लिए हम लाइक यूज़ कर लेंगे। आई डोंट लाइक हिम टू बी किडनैप्ड, मुझे पसंद नहीं है। अब यहाँ पे मान लो कि मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ से हिम को हटा दो। अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि अगर मैं कहता हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं किडनैप हो जाऊँ, तो यहाँ पे आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं आई डोंट लाइक मी, क्योंकि आई ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो उसके लिए अगेन आपको ऑब्जेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप सिंपली कह सकते हैं आई डोंट लाइक टू बी किडनैप्ड, मैं नहीं चाहता मुझे किडनैप हो जाए, आप ऐसे कह सकते हैं। जो भी होगा, अगर ही है तो ही के लिए भी सेम अप्लाई होगा। ओके, ही डजंट वांट टू बी किडनैप्ड, ऐसे आप उसके लिए भी बोल सकते हैं, वह नहीं चाहता कि वह किडनैप हो जाए। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। आपको इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना ही रखना है। वह नहीं चाहती कि तुम पकड़े जाओ, वह नहीं चाहती, शी डजेंट वांट, या फिर वो उसे पसंद नहीं है कि तुम पकड़े जाओ, शी डजेंट लाइक, आप ऐसे भी कह सकते हैं शी डजेंट वांट यू टू बी कॉट। बहुत ही सिंपल है, बट यूज़ इट। मैं नहीं चाहता कि तुम टूट जाओ, आई डोंट वांट यू टू बी ब्रोकन डाउन, मैं नहीं चाहता कि वह पीट जाए। अगर आपको इस सेंटेंस को ऐसे कहना हो, जैसे मुझे उसे पीटा जाना पसंद नहीं है, तो कह सकते हैं आई डोंट लाइक हर टू बी बीटन, आई डोंट वॉन्ट हर टू बी बीटन। अगर मुझे कहना हो मैं नहीं चाहता कि मुझे पीटा जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे पीटा जाए, यानी मेरी पिटाई हो जाए, तो मैं कहूँगा आई डोंट वांट टू बी बीटन। यहाँ पे वांट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये खुद पर अप्लाई हो रहा है, तो मी क्यों रखेंगे यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट। मैं चाहता हूँ कि मुझे सुना जाए, आई वॉन्ट टू बी हर्ड, आई वॉन्ट टू बी हर्ड। मुझे पसंद नहीं है कि उसे ना समझा जाए, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, हिम टू बी अंडरस्टूड, आई डोंट लाइक हिम टू बी अंडरस्टूड।
गाइस इसी तरीके से 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं, एक ही ई बुक में सारा का सारा स्ट्रक्चर्स कवर किए गए हैं। जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू से आप डाउनलोड कर सकते हैं केवल 119 रुपीज़ में, 119 रुपीज़ में। ओके, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के तरफ से, किसी की ओर से। उस जगह पे हम ऑन बिहाफ ऑफ समवन, यानी समवन की जगह पे मी, हिम, हर, अस जो भी होगा। अगर कोई नॉन है तो नॉन भी रखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है तो उसे हम रखेंगे। ओके, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं जैसे सेंटेंस, उसके बाद ऑन माई बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ, या फिर यहाँ पे नाम भी रखा जा सकता है। ओके, जैसे मैं अपने पापा की ओर से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर। मैं किसी और की तरफ से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। आई एम टॉकिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। वह अपने भाई की तरफ से इस केस को सॉल्व करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सॉल्व दिस केस ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर। मैं पेशेंट की तरफ से पे करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पे ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। आई वॉन्ट टू पे ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। कंपनी की ओर से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी आई वुड लाइक टू वेलकम यू। मैं अपनी दोस्त सारा की ओर से फ़ोन कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड सारा। कक्षा की ओर से हम शिक्षक को धन्यवाद देना चाहते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास वी वुड लाइक टू थैंक द टीचर। मैं इसे अपने भाई की ओर से वापस कर रहा हूँ। आई एम रिटर्निंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। अगला स्ट्रक्चर है लाइकली टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइकली टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका क्या मतलब होता है? लाइकली का मतलब होता है हैविंग अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग और बीइंग ट्रू। मतलब होने की संभावना हाई होता है, थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, उस जगह पे हम लाइकली को यूज़ करते हैं। ओके, लाइकली को आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे तुम्हें जाने की संभावना है तो आप कह सकते हैं यू आर लाइकली टू गो, यू आर लाइकली टू गो। ओके, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म में देखेंगे, पैसिव में देखेंगे कैसे इसे यूज़ करते हैं। पैसिव में इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाइकली टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम सीक्वेंस में आप फॉलो करेंगे। ओके, जैसे बस को ट्रैफिक के कारण देर होने की संभावना है। द बस इज़ लाइकली टू बी डिलेड ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू ट्रैफिक। अगर मैं अभी नहीं निकलता हूँ तो फिल्म छूटने की संभावना है। आई एम लाइकली टू मिस द मूवी इफ़ आई डोंट लीव नाउ। ये आपको सिंपल में यूज़ किया गया है। ओके, आई एम लाइकली टू मिस द मूवी एक सिंपल है। पैसिव देखेंगे आगे, उसे पीटे जाने की संभावना है या फिर उसे पीट जाने की संभावना है। ही इज़ लाइकली टू बी बिटन, ही इज़ लाइकली टू बी बिटन। वह खुद ही, संभावना ऐसा है कि वह खुद ही पिट जाएगा, पिट जाने की संभावना है। ही इज़ लाइकली टू बी बिटन। मुझे नौकरी से बाहर निकाले जाने की संभावना है। आई एम लाइकली टू बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, आई एम लाइकली टू बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। मेरा फ़ोन बिक जाने की संभावना है। माई फ़ोन इज़ लाइकली टू बी सोल्ड, माई फ़ोन इज़ लाइकली टू बी सोल्ड। उसे घर को भेज दिए जाने की संभावना है। शी इज़ लाइकली टू बी सेंट हर हाउस, शी इज़ लाइकली टू बी सेंट हर हाउस। अगला स्ट्रक्चर है इज़ एम आर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट विल बी एज इन द फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर में होना बाकी होता है। जैसे यह कमरा साफ होने को है, अभी तो हुआ नहीं, होने की हो मतलब फ्यूचर में होगा, राइट। इसलिए इसे हम इज टू और एम टू आर टू की मदद से वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप भी इसे यूज़ करिए। ओके, सिंपल है। जैसे यह कमरा साफ होने को है। दिस रूम इज़ टू बी क्लीन्ड। कौन करेगा डजेंट मैटर, बट हमें ये कहना यह कमरा साफ होने वाला है, होने को है। दिस रूम इज़ टू बी क्लीन्ड। अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ मैं यह कमरा साफ़ करने वाला हूँ, या फिर करने को हूँ तो मैं सिंपली अपना सब्जेक्ट से बनाऊँगा। जैसे आई एम टू क्लीन दिस रूम, हम इस तरह से कहेंगे कुछ। यह मशीन बिकने वाली है या फिर बिकने को है। दिस मशीन इज़ टू बी सोल्ड, दिस मशीन इज़ टू बी सोल्ड। Guys, I have a sore throat. That is why it's very hard to speak in a clear way. But I will try my level best to speak in front of you in a better way. But stay tuned. I'll get back to you. यह रोड बनने को है। This road is to be built. This road is to be built. अगला स्ट्रक्चर है in the wake of.
इन द वेक ऑफ मतलब परिणाम स्वरूप। इसे आप 2-3 सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉलोइंग, बिकॉज ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ। ओके, तो सेंटेंस इन द वेक ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर कोई वर्ब है तो, या फिर कोई नॉन। जैसे तुम्हें गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को स्वरूप चलना चाहिए, मतलब उसके अनुसरण को मानना चाहिए, उसी के रूप से चलना चाहिए। तो कह सकते हैं यू शुड गो थ्रू इन द वेक ऑफ गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन। ओके, कल यह बाजार बंद कर दिया गया था कुछ डिस्टर्बेंस के कारण, बिकॉज ऑफ सेंस आ रहा है, राइट। तो इसे यूज़ करेंगे आप, दिस मार्केट वॉज क्लोज्ड यस्टरडे इन द वेक ऑफ सम डिस्टर्बेंस। एक हैवी घोटाले के स्वरूप मतलब एज ए रिजल्ट एक फेमस नेता को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर लीडर्स वॉज यस्टरडे अरेस्टेड इन द वेक ऑफ अ हैवी स्कैम। अगला स्ट्रक्चर है गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, होने जा रहा है या फिर होने वाला है। ये भी सेम सिचुएशन देता है, क्योंकि अभी तो होगा नहीं, ये भी फ्यूचर में होगा, तो उस जगह पे हम गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यानी पैसिव में देखेंगे। जैसे यह काम शुरू होने जा रहा है, दिस वर्क इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड, दिस वर्क इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड। वह कंपनी बंद होने जा रही है, दैट कंपनी इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड, दैट कंपनी इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड। यह कार बिकने जा रही है, दिस कार इज़ गोइंग टू बी सोल्ड, दिस कार इज़ गोइंग टू बी सोल्ड। यह कार बनने वाली है, बनने जा रही है, सेम है, दिस कार इज़ गोइंग टू बी रिपेयर्ड, दिस कार इज़ गोइंग टू बी रिपेयर्ड। तुम अरेस्ट होने वाले हो, तुम अरेस्ट होने जा रहे हो, तो कह सकते हैं यू आर गोइंग टू बी अरेस्टेड, अरेस्टेड, राइट। ओके, गुड। अगला स्ट्रक्चर है सक्सीड इन। सक्सीड इन का मतलब होता है सफलता पा लेना। अगर आप किसी चीज़ में सफलता पा लेते हैं, उस जगह पे आप सक्सीड इन को यूज़ करेंगे। सक्सीड एक वर्ब है, ओके। इसका सेकेंड फॉर्म सक्सीडेड होगा, थर्ड फॉर्म भी सक्सीडेड ही होता है, ओके। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी दिखाएंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखेंगे। जैसे मैं जॉब ढूंढने में सफलता पा लिया हूँ, आई हैव सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ गुड जॉब, मतलब एक अच्छी जॉब पाने में सफलता पा लिया हूँ, आई हैव सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ गुड जॉब। वह अपनी लाइफ में जल्दी सफलता पाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू सक्सीड इन हर लाइफ सून। सफलता पा लेना अच्छी बात है, सक्सीडिंग इज़ गुड थिंग। सफलता पाने के बाद किसी भी फील्ड में तुम्हें ज़रूर दूसरों को मदद करना चाहिए। आफ्टर सक्सीडिंग इन एनी फील्ड यू मस्ट हेल्प अदर्स। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, हैव फन और मज़े करते रहिए। अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय।